खेत पर काम करते समय करंट की चपेट में आया युवक की हुई मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव तेसिंगपुरा में खेत पर काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह अचेत हो गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और अचेत अवस्था में युवक को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक युवक के परिजन राम भरत ने आज सोमवार दोपहर 12 बजे बताया कि उसका चचेरा भाई उमेश पुत्र प्रताप सिंह निवासी गांव तेसिंगपुरा रविवार शाम अपने खेत पर काम करने के लिए गया था, जहां खेत पर लगे खंभे में अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना को लेकर मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राम भरत। कौन सा गाँव? तेसिंगपुरा। क्या घटना हुई राम भरत जी? मेरा चाचा का लड़का खेत पे काम करने गया था, जैसे मैं लट्टा गड़ा जिसमें 11 केवी का करंट आ गया और मेरा भाई उससे टकरा गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी ने नहीं सुनी फरियाद तो खुद ही लगाई मरहम। ग्रामीणों ने नदी को पार करने बनाई अस्थायी रपट। ग्रामीण बोले एनीकट की दीवार के सहारे पार करनी पड़ती थी नदी। शासन प्रशासन ने समस्या का नहीं किया समाधान। कहते हैं जब किसी के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता तो हार मानकर खुद ही अपने दर्दों पर मरहम लगाना पड़ता है। यह सटीक वाक्य राजस्थान धौलपुर जिले के निधेरा कला ग्राम पंचायत और भूतपुरा ग्राम पंचायत के करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के ऊपर सटीक बैठता है, क्योंकि इन ग्राम पंचायतों के बीच में से पार्वती नदी निकलती है, जिनको जोड़ने के लिए अभी तक वहां कोई रास्ता, रपट या पुलिया नहीं है। दोनों ग्राम पंचायत के दर्जनों गांव के लोग शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने उनके दर्दों को नहीं सुना। बरसों से वहां पर हालत ये है कि निधेरा कला ग्राम पंचायत के अजयपुरा, खेमरा, जागीरपुरा, पंछीपुरा, खरकपुरा, भूरा का पुरा समेत 2 दर्जन गांव डाड़ियों के बच्चे नदी पर बने एनीकट की दीवार को पार करके भूतपुरा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यानी कि दोनों ग्राम पंचायतों के लोगों को एनीकट की दीवार के सहारे नदी में होकर निकलना पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चे कई बार तो पानी में गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, छोटे तक हो जाते हैं। बारिश के मौसम में निधेरा कला ग्राम पंचायत के रहने वाले बच्चे स्कूल तक पढ़ने नहीं जाते हैं और करीब 3 महीने अपने घर पर ही रहते हैं। इन ग्राम पंचायतों से नेशनल हाईवे 44 मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि इधर उधर से हाईवे पर आने के लिए करीब 30 से 40 किलोमीटर का फेर लगाकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता न होने के कारण गांव में कोई बच्चों की शादी समारोह के लिए भी रिश्ते लेकर नहीं आता है। वहीं यदि किसी मरीज को इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो उसे 40 किलोमीटर फेर खाकर धौलपुर पहुंचना पड़ता है। रास्ता न होने के कारण इन ग्राम पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों का व्यापार ठप है। लोगों ने सोशल मीडिया शिकायतों के माध्यम से शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की, उनसे मांग की कि यहाँ पर रपट या किसी पुलिया का निर्माण कराया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो अजयपुरा गाँव के ग्रामीणों ने पंचायत करने के बाद खुद ही फैसला लिया कि एक युवा विनोद कुमार के साथ गांव के लोग जुड़ते चले गए। उन्होंने राशि जुटाकर सीमेंट के बड़े बड़े पाइप लेकर आए और बड़े बड़े पत्थरों से नदी में होकर जेसीबी और ट्रैक्टरों की मदद से मिट्टी डालकर वहां पर रपट बना डाली है। पार्वती नदी के बीच में ग्रामीणों ने सीमेंट के बड़े बड़े पाइप डाले हैं और उसके ऊपर मजबूत पत्थर की पटिया बिछाई गई है। रास्ता सिर्फ इतना सा है कि कोई पैदल निकल सकता है और 2 पहिया वाहन निकल सकता है, 4 पहिया वाहन नहीं निकल सकता। ग्रामीणों ने बताया कि इस अस्थायी रपट को बनाने में करीब 90,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आया है। शासन प्रशासन से उम्मीद लगाई थी कि, लेकिन किसी ने हमारी समस्या नहीं सुनी, किसी ने हमारे दर्दों को महसूस करने की कोशिश तक नहीं की। बता दें कि गर्मी के दिनों में पार्वती नदी सूख जाती है और गहलोत सरकार ने साल 2019 में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नदी पर एनीकट बनवाया था, जिसके कारण पार्वती नदी में पानी बना रहता है। एनीकट से जलस्रोत भी बड़ा है, लेकिन आने जाने के लिए पुलिया नहीं है। यहाँ लगातार हादसे भी होते रहे हैं। पिछले वर्ष ऋषि पंचमी के दिन गांव की एक महिला के साथ कुछ बच्चियां पार्वती नदी में नहाने गई थी। नहाते समय 4 बच्चियां नदी में बह गईं और जिनकी डूबने से मौत हो गई थी। अब बच्चों के लिए बहुत गंभीर समस्या थी, इसलिए सभी ग्रामीण बैठे थे। उन्होंने कहा इसको कोई बनवा दे। मैं पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से, निधेरा कला ग्राम पंचायत से, तो ये स्थायी मान लो, अस्थायी रपट बोलो या इसको पुलिया बोलो, ये बनवा दी मैंने। इसमें बम्मा लेके आए थे, पत्थर लेके आए थे और जेसीबी और 5 ट्रैक्टर रात दिन मेहनत करके बनवा दी सर। 4 पहिए वाहन नहीं निकलेगा, इस पर मोटरसाइकिल और पैदल बच्चे ही निकल सकते हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि इसका स्थायी समाधान करें मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। स्थायी समाधान ये है कि इसको पक्की पुलिया बनवाएं, रपट, तो सभी ग्रामीण और आसपास के 10-20 गाँवों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। यहाँ से हाईवे 2-2.5 किलोमीटर है और उधर से धौलपुर जाना, ये मान लो हमें 40 किलोमीटर पड़ता है, इधर से जाना है तो 20 किलोमीटर पड़ता है। सीधा सीधा डबल नुकसान होता है। कहीं जाने आने के लिए
बड़ी समस्याएं हैं। अगर सरकार इसको स्थायी बनवाए तो बहुत बड़ी कृपा हो। 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, प्रभारी मंत्री जी को, कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। मेरे फेसबुक पेज पे पड़ी भी है एप्लीकेशन। इसमें करीब 90,000 1 लाख रुपए का खर्चा है सर। यहाँ पर हम परेशान थे 10-15 साल से। यहाँ पर ये एनीकट बना है, जब से और ज़्यादा परेशानी हुई। ये गड्ढा हो गया और लंबा वो रन हो गया। अब इसमें बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। निकलने के लिए हमारे हाईवे 4 किलोमीटर है और गांव वाले बच्चे बोधपुरा जाते हैं। 1 किलोमीटर हमारा पड़ता है, 500 मीटर बोधपुरा है। 12वीं तक स्कूल है और अजयपुरा में 8वीं तक स्कूल है। तो बच्चे 12वीं तक के स्कूल में बोधपुरा जाते हैं, तो इसलिए नदी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। ग्रामीणों ने सबने मिल के व्यवस्था करी कि इसको स्थायी बनाएं। सरकार पे 2-3 बार मैं भी खुद गया हूँ, 2-3 बार हमने वहाँ पे कलेक्टर साहब से भी कहा है, वहाँ पे वो दिए हैं। और अब हमने स्थायी सबसे मिल के ना स्थायी बनाई हुई है। तो बम्मा लाए हैं और इसके लिए पटिया लेके आए, जेसीबी चलाई है। इसमें 2-3 दिन लगे हैं, 3 दिन में ये तैयार करी है, रपट तैयार करी है। सब गांव वालों ने मिलजुल कर रखवाए गए हैं पत्थर पे। खर्चा विनोद कुमार ने किया है, लगभग आ गया होगा 90-1 लाख के करीब। 4 पहिया नहीं निकलेंगे, बाइक निकल सकती है और पैदल वाले निकल सकते हैं। 4 पहिया वाहन नहीं निकले। हम चाहते हैं कि 4 पहिया का वाहन निकले, इस पर 4 पहिया का वाहन लेके या रपट बने या पुल बने, यहाँ पे बनना चाहिए। कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं और हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमारे लिए एक पुल या पुलिया कुछ भी व्यवस्था की जाए स्थायी, कि हम निकल सकें यहाँ से। हमारे यहाँ परेशानी तो यही है, अधिकतर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नदी में 4-5 महीने तो बिल्कुल बंद रहता है और अधिकतर हमारे गांव की बच्ची है जो 12वीं क्लास में, 10वीं में, 9th में, तो 4 महीने तक वो यहाँ स्कूल बंद रहता है। कहने का मतलब स्कूल नहीं जा पाते, कोई नज़दीक स्कूल नहीं 12वीं तक। वो है थोड़ा आउट पड़ता है और इसमें तो 1 किलोमीटर का फर्क है, या 1.5 किलोमीटर का हुआ। एक तो ये परेशानी है बच्चों की, बच्ची दूर जा नहीं सकती। दूसरी बात है कि कोई गांव में ऐसे बरसात के मौसम में बीमार हो जाए या किसी और के प्रसव वगैरह होता है तो ले जाने में मान के तुरंत ले जाना चाहिए, तो वो कम से कम 20-25 किलोमीटर का फर्क पड़ता है हमारे। ये तो हम सभी गांव वाले हैं सहयोग से। भाई बड़ी दिक्कत है यहाँ। अभी भी ये चालू करवाई है जब से, ये मान लो कम से कम एक दिन में 2,000 मोटरसाइकिल निकल। और कहने का हमारे गांव में जो लड़के रास्ता देकर कोई रास्ता नहीं है, सगाई संबंध के भी लिए कोई आता नहीं। धौलपुर जिले के बार एसोसिएशन बाड़ी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि चुनाव 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेंगे। इसके लिए 3 सदस्यीय चुनाव टीम का गठन किया गया है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, राधेश्याम उपाध्याय और ब्रजकिशोर शर्मा को बनाया गया है। चुनाव अधिकारी गुर्जर ने बताया कि बार संघ के चुनाव बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नियमानुसार कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 2 से 5 दिसंबर तक आवेदन पत्रों का वितरण और जमा किया जाएगा। 6 से 8 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 10 दिसंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो 12 दिसंबर को कोर्ट परिसर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतों की गणना का चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एडवोकेट गुर्जर ने बताया कि बाड़ी बार एसोसिएशन में कुल 130 अधिवक्ता पंजीकृत हैं। ये अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सहित 7 पदों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इन पदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और ऑडिटर शामिल हैं। बार संघ की बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बनवारी लाल पारासर, ब्रजनाथ सिंह बैंसला, रविंद्र शर्मा, राकेश लवानिया, महेश शर्मा, गौतम सिंह खटाना, शौकत अली, सुजीत लेचौरिया, सत्येंद्र परमार, विपिन गर्ग, जाकिर रिजवी और सुरेंद्र सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नॉर्म्स के मुताबिक दिनांक 12/12/25 को संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ बाड़ी बार एसोसिएशन के भी चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, जिसमें बाड़ी बार एसोसिएशन के वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग 2025 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल कुल 130 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसकी वोटर लिस्ट हमने जारी कर दी है। और चुनाव का प्रोग्राम इस प्रकार से है कि दिनांक कल से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
जिसमें 2 तारीख से और 5/12/25 को शाम 4 बजे तक कोई भी अधिवक्ता 130 में से कोई भी अधिवक्ता अपना फॉर्म प्राप्त करके और फॉर्म भर सकता है तथा 6/12 से 8/12 तक नामांकनों की जांच होगी। तत्पश्चात नामांकन वापसी की तिथि 9/12 से 10/12 शाम 4 बजे तक रखी गई है। उसके बाद जितने फॉर्म बचेंगे उनमें उनके चुनाव 12/12/25 को 12 बजे से 3 बजे तक कराए जाएंगे तथा उसी दिन शाम को गणना करके और परिणाम घोषित किए जाएंगे। एसोसिएशन के कुल 7 पदों पर निर्वाचन किया जाना है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव एवं ऑडिटर। इन सभी पदों पर निष्पक्षता पूर्वक और नियमानुसार सारा चुनाव की प्रक्रिया कल से प्रारंभ की जाएगी और कल से जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो हमसे फॉर्म प्राप्त करके और अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार, 5 जने घायल। धौलपुर जिले की मनिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में कार पीछे से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसा आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर मनिया कस्बे के जैन मंदिर के पास सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर निवासी जुगल किशोर, उनकी पत्नी राधा शर्मा, पुत्र नीरज शर्मा, पुत्र वधू शीतल शर्मा और आकाश शर्मा के रूप में हुई। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायल परिवार ग्वालियर में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्र की एक विवाहिता द्वारा इस्तगासा के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने बताया कि आरोपी द्वारा पीड़िता से घर पर पानी व खाना मांगा और वहीं पर कमरा लेकर रहने लगा। पीड़िता भी उसी मकान में किराए पर रहती थी। आरोपी ने महिला को बहला फुसला लिया और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें ठीक रखूंगा। इसके बाद आरोपी पीड़िता को पत्नी के रूप में रखने लगा। उसके बाद आरोपी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह पुत्र अमृत सिंह गुर्जर उम्र 33 साल निवासी रामनगर कॉलोनी घंटाघर रोड धौलपुर थाना निहालगंज को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान टीम में कांस्टेबल प्रभाकर दशरथ, योगेश, वीरेंद्र शामिल रहे। बसेड़ी विधानसभा का एसआईआर डिजिटाइजेशन 100% पूर्ण। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बसेड़ी ने जारी रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे तक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। गौरतलब है कि निर्वाचन विभाग द्वारा एसआईआर घोषणा के दौरान परिगणना प्रपत्रों के वितरण, संकलन एवं डिजिटाइजेशन कार्य के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी, जिसके अंतर्गत विधानसभा बसेड़ी ने शुरुआत से ही लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 दिसंबर तक कार्य पूर्ण कर लिया है। बता दें कि बसेड़ी यह कारनामा करने वाली 22वीं विधानसभा बन गई है और टॉप 25 में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि यह हमारे बीएलओ, सुपरवाइजर्स, कार्यालय की निर्वाचन टीम एवं विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के ब्लॉक लेवल अधिकारियों की मेहनत का नतीजा है। सभी के द्वारा निर्वाचन विभाग के आदेशों की समयबद्ध पालना, कड़ी मेहनत, निर्वाचन कार्य के प्रति जुनून एवं नवाचार परिणाम से ही यह सफलता मिल पाई है, जिससे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कवियों को सुन लोटपोट हुए दर्शक, बटोरी तालियां। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में आयोजित शरद महोत्सव मेले में माही ग्रुप द्वारा रविवार रात को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसडीएम करमवीर सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने की। कवि सम्मेलन में कवियों ने पुलिस, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान, राजनेता आदि पर व्यंग कसते हुए कविताएं सुनाई। एसडीएम करमवीर सिंह ने सभी कवियों का सम्मान किया। ऑल इंडिया कवि सम्मेलन में रमेश मुस्कान, मनवीर मधुर, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, सपना सोनी, जोनी बैरागी, मारुति नंदन, रामबाबू सिकरवार, पदम गौतम एवं मनोज बेचैन आदि ने कविताएं सुनाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और हंसी से लोटपोट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मां बीड़ा वादनी की वंदना करते हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय कवि
कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी ने मां शारदे वरदान दे, दोहे मेरे छंद में, गीतों में, गजलों में। कवि रामबाबू सिकरवार ने कुर्सी की तमन्ना, कुर्सी की है लड़ाई, चिंता ताता, ससुरे बोटर दगाबाज रे, चिकन खाया मटन खाया, ससुरे दगाबाज रे, सुनकर खूब बाबाही बटोरी। कवि मनोज सिंगल बेचैन ने शहर में मेरा दम घुटता है, मेरा गांव मुझे लौटा दो, वो बरगद वो ताल तलायम नीम पर बैठी सोन चिरैया, भैंस बकरियां और वो गैया राम की काका मोहन भैया। कवि मारुति नंदन ने माँ धरातल रूपी सागर है, माँ कीर्ति पताका है, कि अब घाटी के लाल चौक में जन मन गढ़ का स्वर होगा, पहलगांव का खून का बदला 28 के बदले हम पूरा पा के ला देंगे। जैसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर हौसला अफजाई किया। कवि पदम गौतम ने माता पिता के छंद सुनाए, जिनमें कहीं भीड़ में कोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, त्योहार पर जाओ मिलने अपने लोगों से, बरसों पहले रूठे अपने भाई से मिल लेना। जिसे सुनकर उपस्थित श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई किया। कवि रमेश मुस्कान ने अपने चीर परिचित अंदाज में, वो कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, तुम फैशन टीवी सी लगती मैं संस्कार चैनल हूँ। जिसे सुनकर श्रोताओं ने तालियां बजाई और कवि ने बाबाही लूटी। अंतर्राष्ट्रीय कवि मनवीर मधुर ने देवों में भी शौर्य भरे जो मचकुंद हमी तो हैं, कभी किसी से नहीं डरे वो मुचकुंद हमी तो हैं, राम नाम के जाप से होता है हर काम, धौलपुर वालों उछल जाओगे, काम अगर मन में बसा हो ना सकोगे राम को। जिस पर श्रोताओं ने भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। जॉनी बैरागी ने अपने चिर परिचित अंदाज में काव्य पाठ किया। उन्होंने पुलवामा के इस्तेमाल RDX पर अपना काव्य पाठ पढ़ा, जिसे लोगों ने खूब सराहा। पुलवामा में RDX आसमान से आता है या जमीन से आता है, सच तो यह कि ये हमारी ही आस्तीनों से आता है। भ्रष्टाचार पर व्यंग कसते हुए कहा कि जिसने नहीं खाया वह इस दुनिया से चले गए, जैसे ही सुखदेव भगत सिंह, और जिन्होंने खाया वह नहीं गए। जिसे सुनकर श्रोता हंसने पर मजबूर हो गए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने थाला पूजा का लेकर चले आइए मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में, तुम और पवन सा कर दो शहर ये मेरा, हाथ की ये लकीरें नहीं जख्म की सूचियां हैं, इन्हें मत पढ़ो, दिल से उठते धुएं को धुआं मत कहो। जिसे सुनकर श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाकर अभिवादन किया। कवित्री सपना सोनी ने भी कविताएं पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन कवि मनवीर मधुर ने किया। शरद महोत्सव की 1500 मीटर दौड़ में सुनैना ने मारी बाजी। धौलपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव के अंतर्गत 1500 मीटर बालक बालिका वर्ग में दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई। डिप्टी फिजिकल विजेंद्र कोहली ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शरद महोत्सव के अंतर्गत धौलपुर के खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं के नियमों के बारे में जानकारी दी। सीनियर बालिका वर्ग में सुनैना प्रथम, राखी द्वितीय व मोहिनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर बालक वर्ग में अंकुर प्रथम, अंशु द्वितीय, तृतीय स्थान पर राजू विजेता रहे। बालिका जूनियर वर्ग में सोनिया प्रथम, गौरी द्वितीय, सोनिया तृतीय स्थान पर रही। बालक जूनियर वर्ग में गौरव प्रथम, आरव द्वितीय व मोहित और अविनाश संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। भैरव बाबा के मंदिर से नकदी सहित सामान चोरी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की चौबदार गली स्थित भैरव बाबा मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोर रविवार देर रात मंदिर की दान पेटी से हजारों की नकदी, पीतल की झालरें और अन्य सामान चुरा ले गए। घटना का पता सोमवार को दिन में तब पता चला जब श्रद्धालु महिलाएं पूजा करने पहुंची। मंदिर के श्रद्धालु मुकेश बिदौलिया ने बताया कि रविवार शाम पूजा और आरती के बाद मंदिर को ताला लगाकर सभी श्रद्धालु अपने घरों को चले गए थे। आज सोमवार दिन में जब मोहल्ले की महिलाएं पूजा करने मंदिर पहुंची तो उन्हें सामान बिखरा हुआ मिला। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर बाड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। मंदिर श्रद्धालुओं ने कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिछले 2 साल से नहीं खुली दान पेटी से हजारों रुपए की नकदी चोरी हुई है। इसके अलावा एक पीपे में रखा कीमती सामान और मंदिर में लगी पीतल की झालरें भी चोर चुरा ले गए। हालांकि चोरों की नजर भैरव बाबा और अन्य देवी देवताओं के चांदी के मुकुटों पर नहीं पड़ी, जो एक संदूक में सुरक्षित रखे थे। मंदिर के श्रद्धालुओं ने कोतवाली पुलिस से चोरों का जल्द पता लगाने और चोरी हुई दान पात्र की राशि व अन्य सामान बरामद करने की मांग की है। आज हमारे गली भैरव बाबा वाली मंदिर चौबदा गली बाड़ी, इसमें आज जो सुबह हम गए पूजा करने के लिए तो ताला टूटा हुआ था। उसकी जो संदूक है वो टूटी हुई थी और जो झालर थी उन झालरों को ले गए और हमने जाके थाने में रिपोर्ट करवाई है। उसमें लगभग 10,000 रुपये थे और 2 बार से हमने उसका ताला नहीं खुला हुआ था तो उसमें 10,000 रुपये के करीब पैसा था।
और हमने जाके थाने में रिपोर्ट करवा दी है। अब पुलिस कार्रवाई करेगी जब कुछ होगा। और हमारे झल्लर थी और ये बढ़िया हुआ कि भैरव बाबा के जो मुकुट थे वो मुकुटों को वो नहीं ले जा पाई। बिजली पानी मौसमी बीमारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। धौलपुर में बिजली पानी मौसमी बीमारियों को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर एन सोमनाथन की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी अपने कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। आमजन से जुड़ी प्रत्येक समस्या का निस्तारण किया जाना सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का दायित्व है। जिस विभाग को परिवेदना प्राप्त होती है उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित की जाने वाली जिला दर्शन पुस्तिका एवं जिला स्तरीय प्रदर्शनी के लिए सभी विभागों को उनसे संबंधित उपलब्धियों को सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। खेड़ा में कृषि विभाग द्वारा रोड शो का किया गया आयोजन। पौष्टिक अनाज के बारे में दी गई जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में सोमवार को कृषि विभाग द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पौष्टिक अनाज के बारे में जानकारी दी गई। राजाखेड़ा कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी प्रथम रामविलास सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन पौष्टिक अनाज योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को पौष्टिक अनाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। रोड शो का आयोजन राजाखेड़ा पंचायत समिति से शुरू होकर हाट मैदान होते हुए डोंगरपुर, सीतापुरा, सिकरौंदा, श्रीनगर होते हुए सिंधावली खुर्द, सिंधावली कला, देवदासकापुरा, देवखेड़ा, बाबरपुर, सिद्धियापुरा, नदौरा होते हुए वापस राजाखेड़ा पहुंचा। रोड शो के दौरान सहायक कृषि अधिकारी राजाखेड़ा प्रथम रामविलास सिंह, सहायक कृषि अधिकारी राजाखेड़ा द्वितीय रणवीर सिंह, कृषि पर्यवेक्षक देवेंद्र कुमार, रिंकू मीणा, रोहित जायसवाल, ओमकार आदि मौजूद रहे। धौलपुर सरानीखेड़ा महुआखेड़ा मार्ग पर राहत खबर दिखाई जाने के बाद टूटी पुलिया की मरम्मत शुरू। धौलपुर में सरानीखेड़ा होते हुए महुआखेड़ा को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित भीलगमा गांव के पास की टूटी पुलिया अब मरम्मत की प्रक्रिया में है। यह पुलिया पिछले कई दिनों से टूटकर बड़े हादसे की आशंका पैदा कर रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों का कहना था कि भारी वाहनों के लगातार गुजरने से पुलिया पूरी तरह टूटने का खतरा बढ़ गया था और नई बनी सीसी सड़क पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी बीच जब यह स्थिति खबरों के माध्यम से उजागर हुई तो प्रशासन संबंधित विभागों ने ध्यान दिया और ठेकेदार ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मरम्मत शुरू होने पर राहत जताई और उम्मीद जताई कि यह मार्ग जल्द ही सुरक्षित रूप से संचालित हो सकेगा। इस पूरे मामले में स्थानीय रिपोर्टर उत्तम सिंह कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति को सामने लाने का काम किया, जिसमें समस्या पर त्वरित ध्यान आकर्षित हुआ। फिलहाल पुलिया की मरम्मत जारी है और उम्मीद है कि कार्य पूरा होने के बाद भारी वाहनों का दबाव भी नियंत्रित हो सकेगा।